न्यू फिल्म की मूवी नाम है अभिनेता टू राजनेता। तो ये मूवी की तरफ से हम सोसाइटी को ऑडियंस को एक यूनिक कंटेंट देना चाहते हैं, कुछ सीखने की, कुछ लेसन मिले जो अभिनेता से राजनेता कैसे बना। उनकी ये भोजपुरी में फर्स्ट बायोग्राफिकल मूवी है। तो हम चाहते हैं ये मूवी ऑडियंस सब दिखे और कुछ सीखने की चीज़ मिले। हाँ, अभिनेता से राजनेता अगर एक नॉर्मल एक रेगुलर इंसान अगर बन सकते तो वो ऑडियंस क्यों नहीं बन सके, उनकी कुछ इंस्पिरेशन मिले। सर बायोग्राफी बनानी है ठीक है, लेकिन निरहुआ की बायोग्राफी बनानी है बेसिकली भोजपुरी में, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। निरहुआ पर बायोग्राफी बनानी है, ये कैसे डिसाइड हुआ? हाँ हाँ, ये वेरी गुड क्वेश्चन। हमने सोचा काफ़ी एक्टर की लाइफ स्टडी किया तो हमने मुझको लगा निरहुआ की जो रेगुलर लाइफ से एक स्ट्रगलिंग लाइफ से एस्टेब्लिश्ड लाइफ, इन्होंने जिस तरीके से अपने लाइफ को और एस्टेब्लिश करने के बाद भी इतने ग्राउंडेड है, तो उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो एक इंस्पिरेशन मुझे लगा सबसे बेस्ट इंस्पिरेशन, बेस्ट मोटिवेशन दे सकते हैं ऑडियंस को। अगर निरहुआ सांसद बने उसके बाद ही आपको ख्याल आया, या फिर उससे पहले ये डिसाइडेड था कि निरहुआ पर ही बायोग्राफी बनेगी? अशोक जी, नथिंग नथिंग, संसद बनने के बाद ही यह ख्याल आया जब उन्होंने कुछ करके दिखाया। कब शूट करना शुरू करने वाले हैं? आफ्टर रेनिंग इन नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक। ओके। और कौन कौन से स्टार कास्ट होंगे? स्टार कास्ट कंफर्म हो चुका है, दिनेश लाल यादव जी, रवि किशन, मनोज तिवारी एंड अमरूपाली दुबे एंड बाकी हेगड़े, अमृत सिंह और बाकी और भी कुछ बाकी है। अशोक जी, मेरा सवाल ये है कि फिल्म में बेसिकली जो निरहुआ को पोर्ट्रेट करेगा, जो निरहुआ बनेगा फिल्म में, वो अमरीश सिंह है, एम आई राइट? नो नो नो, निरहुआ हिमसेल्फ ओनली, वो खुद है। हाँ यस। अच्छा ठीक है। तो निरहुआ ऑल कैरेक्टर, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर, 70% कैरेक्टर देमसेल्फ ओनली। वो सारे खुद ही रहेंगे, निरहुआ जी भी खुद ही रहेंगे, अमरूपाली जी खुद ही रहेंगे। उनकी जो रियल लाइफ हिस्ट्री है, बाकी हेगड़े सारे खुद देमसेल्फ ओनली। सर बेसिकली निरहुआ का जो जीवन है, पूरी जिंदगी है उनकी, जब आप बायोग्राफी को कवर करेंगे तो वो पीरियड भी होगा जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, जब वो उन्होंने गाने की शुरुआत की थी और एक गाना आया रातों रात निरहुआ को स्टार बना दिया। राइट। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि किस पार्ट को कितनी अहमियत, कितनी इंपॉर्टेंस दी जाएगी उनकी बायोग्राफी में? और सारे रियल उनकी लाइफ में जितने भी स्ट्रगलिंग सारे पार्ट्स, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स से हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो राइटर प्लस डायरेक्टर संतोष मिश्रा, उनको हम अच्छे से समझा दिया है कि उनकी सारे पोटेंसी से जितना मैक्सिमम स्ट्रगलिंग कवर हो सकते हैं वो करें। जी अशोक जी, आप अपने बारे में बताइए। बेसिकली हमें ये बताया गया कि आईटी क्षेत्र से, आप आईटी के फील्ड से आप जुड़े हुए हैं। फिल्मों के बारे में शायद ये आपकी पहली फिल्म है। यस तो थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। हम हमारी फ्लैगशिप बिजनेस आईटी है। लास्ट 20 ईयर्स हम आईटी इंडस्ट्री में है। तो हमें एक थॉट से आईटी को मूवी की थ्रो से एक माध्यम बनना चाहिए सोसाइटी को आईटी के बारे में बताना। ये मेरा नेक्स्ट दिस इज़ द आर्टिस्ट टू पॉलिटिक्स मूवी है, लेकिन नेक्स्ट हमारा टारगेट है आईटी को रिप्रेजेंट करना मूवी की थ्रो से सोसाइटी को। अच्छा अशोक जी, आप किसी भी लैंग्वेज के लिए, किसी भी बोली के लिए, किसी भी भाषा के लिए फिल्म कर सकते थे, आपने भोजपुरी को क्यों चुना? हमने काफ़ी सारे स्टडी किया भोजपुरी, मुझे लगता है इट इज़ ए सेफ इन्वेस्टमेंट। और काफ़ी सारे स्टडी किया हिंदी, लॉन्ग दैट इज़ बिग इन्वेस्टमेंट। तो कंपेयर में मुझे लगा भोजपुरी इज़ द सेफ इन्वेस्टमेंट एंड वेरी लो इन्वेस्टमेंट। आपकी अपनी भी कोई दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है भोजपुरी में, भोजपुरी ऑडियंस में, भोजपुरी स्टार्स में, उनकी जिंदगी में, उनकी दुनिया में? नो, पर्सनली आई डोंट हैव एनी दिलचस्पी, कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है। आपने कोई भोजपुरी फिल्म देखी है अशोक जी आज तक? भोजपुरी तो मुझे आते नहीं है और भोजपुरी फिल्म भी नहीं देखा, लेकिन कंटेंट पता है किस किस थीम में क्या क्या मूवी बना है। हम चाहते भोजपुरी ऑडियंस को एक यूनिक हट के कुछ मिले और वही करके दिखाना चाहिए। दिस इज़ मुझे ये फास्ट बायोग्राफिकल मूवी है, प्लस इसमें एडल्टरी भी कम रहे। हम कोशिश करेंगे एडल्टरी बिल्कुल मैक्सिमम मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे और जितना रियल बायोग्राफी के ऊपर फोकस रहे हमारे ट्राई उस पर रहेगा। बायोग्राफी को भोजपुरी सिनेमा में अब तक
अब तक ये मुझे ऐसा लगता है कि अनटच पहलू है जो कि छुआ नहीं गया है, जिस पर शायद ना के बराबर फिल्में बनी हैं, जी, जहाँ जी, तक मैं जानता जी, हूँ। जी, जी, जी। आपको लगता है एक नई शुरुआत, एक नया स्टार्ट, एक जी, जी, जी। यूनिकनेस के साथ आप शुरू कर रहे हैं? जी 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 यूनिकनेस नहीं होता तो शायद मैं एंटर भी नहीं करता। मु- अच्छा। बाबा धाम में देवघर में आप लोगों ने इस फिल्म को जो है अनाउंस किया, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया और पावन पवित्र जगह है। जी, जी, उसके जी, बारे जी, में जी। बताना चाहते हैं कि बाबा धाम ही चुना गया? जी 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 फर्स्ट हम सोच रहे थे दिल्ली की मैरियट पे JW मैरियट में इसका इनाग्रेशन करने के लिए। तो लास्ट सोचते सोचते हमने ये सोच रहे थे, हाँ बाबा की मैरियट, बाबा की अपनी इन हाउस पे करना, इससे बेटर मैरियट दुनिया में और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो हम अपने आप को भी ब्लेस्ड मानते, लकीली मानते हैं उन्होंने हम लोग को बुलाया, और विथ 30 MPs, इतने सारे MPs लोग सब इस मूवी को शाबाशी देना और इनाग्रेटेड करना, हम अपने आप को बहुत ब्लेस्ड लकीली मानते हैं। निरहुआ के साथ जब आपका इंटरेक्शन हुआ होगा, जब आप निरहुआ को मिले, कैसा फील हुआ सर, कैसा लगा आपको? ही इज़ वेरी होम ग्राउंडेड, वो बिल्कुल अर्थ ग्राउंड उनके, बिल्कुल रेगुलर लाइफ। मुझे नहीं लगता वो कोई एक्टर है, कोई MP है, जस्ट इतना इतना साधारण है। तो ये हम लोग के लिए बहुत सीखने की लेसन है। अच्छा। और क्या कुछ हुआ वहाँ पर उस पूरे, कोई और ऐसी खास चीज जिसे आपने नोटिस की हो निरहुआ के बारे में, आम्रपाली के बारे में, या जो डायरेक्टर साहब हैं उनके बारे में? नीरज जी के बारे में हम जब मिले तो उनकी जो इन हाउस मिले तो उन्होंने हम लोग को अराउंड 30 to 40 मिनट्स कहाँ से कैसा चलेगा हमको पता ही नहीं चला। उन्होंने अपने बारे में काफ़ी सारे कॉमेडियन, रियल कॉमेडी के बारे में इतना सारा चीज़ हम हंस के पागल हो गए। काफ़ी सारा से वो सब मूवी में इंक्लूड होने वाला है, मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ये मूवी में ही पता चलेगा आप लोग को। अच्छा। अशोक जी, ये तो आपकी पहली फिल्म है, हालांकि इट्स अ वेरी अर्ली कि ये अभी सवाल मैं आपको पूछ रहा हूँ, आगे क्या प्लान्स हैं आपके? क्या भोजपुरी में आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, या फिर इस फिल्म का रेस्पॉन्स देखेंगे उसके बाद ये फैसला लेंगे? नहीं नहीं, नो रेस्पॉन्स है ये, मैं इस रेस्पॉन्स के लिए मैं वेट नहीं करूँगा। मैं नेक्स्ट और भी 4-5 मूवीज़ मेरा नेक्स्ट टारगेट है। तो जो भी सुपरस्टार, सारे सुपरस्टार के साथ में और सारे के एक्सपीरियंस में कंपेयर करना चाहता हूँ, किन के साथ में मुझे ज़्यादा बेस्ट एक्सपीरियंस मिले। आई विल चेक दैट फर्स्ट, देन नेक्स्ट स्टेप। अगला सुपरस्टार कौन होगा जो आपकी फिल्म में नजर आ सकता है अशोक जी? आई एम थिंकिंग अबाउट रवि जी एंड मनोज तिवारी जी। वो लोग के मूवी में भी रहेंगे, लेकिन नेक्स्ट मेन लीड स्टोरी में वो लोग नेक्स्ट रहेंगे। एंड केसरी जी एंड केसारी पवन जी ऑल्सो। खेसारी लाल एंड पवन सिंह हाँ हाँ, also। आई विल वर्क विथ ऑल, देन आई विल कंपेयर Okay, मुझे ठीक किन है। के साथ में ज़्यादा बेस्ट एक्सपीरियंस मिला। एक साथ पहले आप फिल्में करेंगे, उसके बाद फिल्म? हाँ हाँ हाँ, राइट राइट राइट। मुझे इस फिल्म के बारे में बताइए, कब से शूट शुरू होने वाली है, कहाँ शूट करना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा लोकेशन होगा जो इस फिल्म के लिए बेस्ट होगा, या फिर रियल लोकेशन पर शूट किया जाएगा? निरहुआ का अपना गांव, अपना घर? रियल लोकेशन, नीरा की अपना अपना घर, अपना गाँव, उनका अपना होमलैंड जो आजमगढ़, वहाँ पे हम और नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक जब भी डेट मिले तब से हम शुरू कर देंगे। अच्छा। आम्रपाली के बारे में आपने कुछ नहीं बताया, जो फिल्म की लीड एक्ट्रेस होंगी। जी, आम्रपाली जी। बड़ी खूबसूरत हैं। जी, 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 लाखों में फैन जी, फॉलोइंग जी, जी, होगी, या फिर करोड़ों में, मैं कहूँ ज्यादा टू बी वेरी प्रिसाइज, की करोड़ों में फैन फॉलोइंग है। उनके बारे में क्या कहते हैं? आम्रपाली जी, उनको तो फैन फॉलोइंग अगर नहीं भी रहता ना, फिर भी उनको लेना ही है, क्योंकि नीरज जी के साथ में अटैच्ड है, द बेस्ट कपल। उनके साथ में काफ़ी सारा मूवी, इतने मूवी और बाकी कोई आर्टिस्ट किया ही नहीं उनके साथ, तो बेस्ट कपल उनको तो रखना ही है। और उनके वेरी को इतना इतना होमली नेचर मुझे नहीं लगता बाकी कोई आर्टिस्ट के अंदर है या नहीं, वेरी होमली नेचर। अच्छा। मुझे ये एक सवाल आपसे ये करना है कि गवर्नमेंट्स का जो सपोर्ट है भोजपुरी सिनेमा को लेकर, बेसिकली यूपी गवर्नमेंट, बीजेपी की योगी गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, जबकि बिहार में थोड़ा सा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो क्या इसे भी कंसीडर किया जाएगा शूट करते वक्त? कंसीडर करा जाएगा। अब फर्स्ट फोकस हमारा सब्सिडी के ऊपर नहीं है, फर्स्ट फोकस कंटेंट के ऊपर, तो हम सब्सिडी के ऊपर वो सेकेंडरी सब्जेक्ट। अच्छा, तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अगली बार जब फिल्म की शूट शुरू होगी तो हम सब लोग यहाँ से जितने जर्नलिस्ट हैं ये सब आपके साथ जाएंगे और फिल्म के सेट पर हम आपसे मुलाकात करेंगे। यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स।
ठीक है, मेरी शुभकामनाएं, मेरी विशेष आपके साथ है। अशोक जी, आप अच्छा काम कर रहे हैं और कीप इट अप सर, एंड आई थिंक थैंक यू। Thanks to you all also. Thank you. ठीक है, थैंक यू।